कहीं दूर एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां पर गायत्री नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसके बड़े बड़े बाल थे, वह काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी और वह बहुत ही ज्यादा गरीब भी थी। इसलिए उसकी गरीबी के चलते उसकी कई सहेलियां उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। अरे, मैं तो भूल गई, आज तो घर पर राशन भी खत्म हो गया है। आज मैं खाना कैसे बनाऊंगी? क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक काम करती हूँ, बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लेती हूँ। क्या पता मुझे कोई काम मिल ही जाए। ऐसा बोलकर गायत्री बाहर की तरफ जाने लगती है। जब रास्ते से वह जा रही थी, तभी कुछ सहेलियां उसकी वहाँ पर उससे मिलती हैं और उससे कहती हैं, सुनो गायत्री, कल हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना है ना हमारे साथ। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, कल सुबह तुम जल्दी तैयार हो जाना। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। मुझे भी वहाँ पर खूब मस्ती करनी है। साथ ही साथ मैं पराठे बनाकर लेकर जाऊंगी, जिसे हम लोग रास्ते में खाते हुए जाएंगे। अरे गायत्री, मैं भी तुमसे यही बोलने वाली थी, क्योंकि तुम्हारे हाथों के बने पराठे खाकर बहुत ही ज्यादा दिल खुश हो जाता है। तुम बहुत अच्छे पराठे बनाती हो। सुधा, तुम भी कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? मुझे नहीं खाने इस गायत्री के पराठे। मुझे इसके हाथों के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी तुम गायत्री को हमारे साथ जाने के लिए ही क्यों बोल रही हो? अरे सुधा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? गायत्री भी तो हमारी सहेली है ना। तुम्हें पता है ना, हम बचपन से एक साथ ही रहा करते हैं। हम उसके गरीबी की वजह से उसे छोड़ तो नहीं सकते ना। गायत्री, तुम सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हम आकर तुमसे वहीं पर मिलेंगे। ऐसा बोलकर गायत्री की सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं और गायत्री भी अपने घर की तरफ निकल लेती है। तभी सुधा मन ही मन सोचने लगती है, ना जाने यह गायत्री हमारे साथ कब तक रहेगी। मैं नहीं चाहती कि यह गायत्री हमारे साथ चले। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे इसे मैं पार्टी में लेकर ना जाऊं। क्या करूं? किसी ना किसी तरह से मुझे इसे पार्टी में जाने के लिए तो रोकना ही होगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती होती है। सुधा गायत्री को सबक सिखाना चाहती है। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या किया जाए। तभी उसे कुछ समझ में आता है। हाँ, अब समझ आया, यही करना होगा। इस गायत्री के बाल को मैं काट ही दूंगी, जिस वजह से यह घर से बाहर ही नहीं आ पाएगी। ऐसा सोचकर सुधा रात होने का इंतजार करने लगती है और रात होते ही वह चुपके से गायत्री के घर पर जाती है और उसके बालों को काटकर वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह जब गायत्री सोकर उठती है, तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? मेरे बाल कहाँ चले गए? अभी कल तक तो मेरे बाल बिल्कुल ठीक थे। आज मैं गंजी कैसे हो गई? ऐसा नहीं हो सकता। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? किसने किया होगा यह मेरे साथ? ऐसा बोलकर गायत्री जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसके सर के सारे बाल गायब हो चुके थे। तभी उसी समय आसमान से एक परी जा रही थी। वह गायत्री को रोता हुआ देख उसकी आवाज को सुनकर वहाँ उसके पास आती है। क्या हुआ खूबसूरत लड़की, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम अपने गंजेपन की वजह से रो रही हो या फिर कोई और बात है? बताओ मुझे। अब क्या बताऊं परी जी, कल तक मेरे बाल बिल्कुल ठीक थे और आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मेरे सर पर एक भी बाल नहीं था। पता नहीं मेरे बाल किसने गायब कर दिए। मुझे
कुछ समझ में नहीं आ रहा है परी जी। किसने किया मेरे साथ ऐसा? मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे पता है यह सब तुम्हारे साथ किसने किया। यह सब तुम्हारी सहेली सुधा ने किया है। वह नहीं चाहती थी कि तुम उसके साथ पार्टी में जाओ। क्या मेरी सहेली सुधा ने यह सब किया? पर वो ऐसा क्यों करेगी? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? इसलिए गायत्री, क्योंकि तुम गरीब हो और वह नहीं चाहती कि तुम उन लोगों के साथ रहो। पर चलो कोई बात नहीं, ये लो, मैं तुम्हें यह जादुई सोने के बाल दे रही हूँ। अरे वाह, मेरे सर पर तो सोने के बाल आ गए। मैं ये सब क्या देख रही हूँ? क्या यह कोई सपना है या फिर हकीकत? यह हकीकत है। अब तुम जाओ और अपनी सहेलियों के साथ पार्टी एंजॉय करो और मैं भी अब परी लोक चलती हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम ऐसी ही मजेदार कहानियाँ लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।